नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड देखा। आज के एपिसोड में उथल पुथल बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे चेंज ओवर्स थे। दोनों पार्टियां आमने सामने थी, यानी अनुपमा और अनुज, अनुज विद माया एंड छोटी और अनुपमा सबके साथ। तो मजेदार था आज का एपिसोड। ऐसा नहीं कहूंगी कि मजा नहीं आया, मजा आया, बहुत मजा आया और लगा कि बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। इसके बाद तो वाकई लीप ही लेना चाहिए। मगर आप लोगों ने क्या कहा है इस कड़ी के बारे में, ये सुनना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने तो अपनी बातें कह दी हैं। तो सुनने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, नंबर शेयर करती हूं जिसपे आपको भेजना है अपना ऑडियो या वीडियो, जो भी आपका मन करे। वो नंबर है 9833155523। तो इस नंबर पे जिन्होंने भेजा है उनकी बात सुनते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, मैं कुमुदनी त्रिपाठी। शबनम जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी बात समझे ही नहीं। सही से मेरा कहना सिर्फ यह है कि आप लोग मेकर से प्लीज़ प्लीज़ मत बोला करिए बस। रही बात अपने अपने विचार रखने की, तो हमने किसी के विचारों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की आज तक कि कौन क्या कह रहा है। सबके अपने अपने मत हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। हमने सिर्फ अपनी बहनों से ये कहा है कि जब जब प्लीज़ बोलती हैं मेकर से तो हमको अच्छा नहीं लगता है, बेचारगी नज़र आती है और औरत कभी बेचारी नहीं होती है। और प्लीज़ प्लीज़ बार बार करने से कुछ होता भी नहीं है। रही बात मेकर्स का, जो मन होगा वही दिखाएंगे। आप लोगों को प्लीज़ बोलने से कुछ भी सीरियल में बदलने वाला नहीं है। रही बात, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, खूब बोलिए प्लीज़। फिर से एक बार हम क्लियर कर दें कि हमने कभी किसी के बारे में आज तक कोई टिप्पणी नहीं की कि कौन क्या बोल रहा है, किस कैरेक्टर के बारे में। हमको अनुपमा पर गुस्सा आया था, पर हमने मेकर से एक बार भी प्लीज़ नहीं बोला था। हम कभी किसी पर भी पर्सनल टिप्पणी नहीं करते हैं। जब अपने परिवार में छोड़िए, खुद के बच्चे एक मत नहीं होते हैं, तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है। इस पर किसी पर कुछ भी बोलने का राइट नहीं है, तो हम कैसे किसी को कुछ बोल सकते हैं। मेरे सारे ऑडियो सुन लीजिए अगर हमने पर्सनल किसी को कुछ भी कहा हो। और महिमा जी, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। और अनुपमा अभी मत देखिए कि अनुपमा में अभी बहुत कुछ, अनुपमा का दिल टूटेगा और आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और आपने मेरी बात ध्यान रखी, प्लीज़ नहीं बोली, अच्छा लगा। आप मेरी प्यारी बहन, बात मानती हैं। आज का सीरियल देखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबसे ज़्यादा गुस्सा हमको डिम्पी और अनुज पे आ रहा है, और छोटी अनु पर भी। समय समय की बात है, अनुपमा जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसके रहने से शाम को आज सबसे मुश्किल दिन होने वाला है, क्योंकि माया जो होगी साथ में। काव्या आई, अच्छा लगा। अनुपमा बहुत बहुत परेशान है। गजरा को देखकर अनुज को याद कर रही है। अनुज के आने से तलखी भरा माहौल है। डिम्पी की वजह से माहौल बहुत ख़राब है और आगे बहुत ख़राब होने वाला है। वनराज काव्या को ताना मार रहा है कि हमसे दूर रहकर काफ़ी ग्लो कर रही हो। काव्या कुछ परेशान है, कुछ हुआ है, पर क्या, आगे पता चलेगा। छोटी ही दुश्मन है अनुज अनुपमा की। अनुपमा का प्यार दिख रहा है छोटी पर छोटी खामोश है। कितनी बेरुखी से बात की उसने अनुपमा से। अनुज छोटी एक दूसरे को देख रहे हैं, पता नहीं क्या है। अनुज तो रबर का बबुआ हो गया है, बना कठपुतली घूम रहा है माया का। लानत है ऐसे बिजनेस टाइकून पर, भाड़ में जाए अनुज। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। चला आया अनुपमा को और दुख देने और तोड़ने के लिए। अब माया की हिम्मत तो देखो, अनुपमा से पूछ रही कैसी हो, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अनुज की बदतमीजी के कारण। छोटी अनु ने भी आज अनुपमा को बहुत दुख दिया है। छोटी अनु आज बिल्कुल माया की परछाई नज़र आ रही है, उतनी ही बदतमीज़। कितना बेगैरत है अनुज, अनुपमा को कितना दुख दे रहा है। उसकी अपनी कोई औकात नहीं बची है अब। बनराज का कटाक्ष जो अनुज से किया वो समझ नहीं आया। डिम्पी को तो आज गाली देने का मन कर रहा है। जो दुख आज अनुपमा को हो रहा है उसकी जिम्मेदार डिम्पी है, और समर भी डिम्पी का कुछ नहीं कर पाया। पर कोई बात नहीं, अनुपमा और स्ट्रांग हो रही है सबका रूप देखकर। बेगैरत के साथ बेशरम भी बहुत है अनुज।
उसको ये नहीं लगा कि अनुपमा का सामना कैसे करूँगा। अनुज, माया, बरखा, डिम्पी सबकी बात मानता है, नहीं मानता है तो सिर्फ अनुपमा की। दुख पर दुख दिए जा रहा है। प्री कैप में बा ने अनुज माया के रिश्ते के बारे में पूछा, सही किया। अब कल देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मैम, आज सीरियल देख के अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का धारावाहिक मैंने देखा पर मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रिकैप में देखा कि माया बैठ रही है पूजा में। माया को हक दिया किसने? अनुज ने तलाक दिया है अनुपमा को? अनुज ने छोड़ दिया है क्या अनुपमा को? फिर ये वाहियातपंती दिखा रहे हैं। अब नहीं देखने की इच्छा। हाँ, माया ने कुछ तो किया है। छोटी अनु और ये अनु को मारने की कोशिश करी होगी माया ने, क्योंकि वो उसकी माँ है ही नहीं। और अनुज भी डरा हुआ है कि माया कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसका पागलपन तो उसने देखा हुआ है। पर आज का धारावाहिक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेकर से प्रार्थना है कि इसे वाहियातपंती ना दिखाओ। दूसरी शादी पे से ना औरतों का विश्वास उठ गया और इरिटेट लग रहा है। अब तो बहुत इरिटेट लग रहा है। बंद कर देना चाहिए बस ये फालतूपन दिखाना। थैंक यू। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज का शो देखा। आज के शो में कल ही बहुत कुछ पता चल गया था, इसलिए आज ज़्यादा रिएक्ट नहीं हुआ पर नहीं हुआ। पर कल ही ज़्यादा बहुत रो रहा था जब अनु छोटी से रिकेप में दिखा रहे थे कल, तो वो कल ही बहुत रोई। मैं बहुत रोई क्योंकि छोटी के लिए कि छोटी कुछ नहीं बोल रही है। और क्यों नहीं बोल रही है? क्या सिखाया होगा माया ने? क्या उसको पट्टी पढ़ाई होगी नफ़रत भरी क्या अनुपमा के लिए, ये सोच के। और अनुपमा का भी वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक माँ के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जो अनुज अनुपमा का सामना दिखाया, बहुत कुछ ना बोलते हुए बहुत कुछ बोले। तो क्या अनुपमा को नहीं समझ में आया होगा कि उस अनुज के मन में क्या है, चल रहा है कि प्यार है। प्यार नहीं होता तो सब ये सीन नहीं दिखाते। अगर ये सीन दिखाने के बाद कुछ बहुत अलग दिखाएंगे तो सही में बहुत बेईमानी होगी शो के साथ। या मेकर कुछ नहीं, वो बहुत गंदी कहानी हो जाएगी और मेकर का ये फॉल्ट होगा। इसमें कोई टीआरपी या फिर नहीं, वो कुछ भी दिखाने के लिए कुछ भी दिखाएंगे तो वो थोड़ा गलत लग रहा है। अगर ये सीन दिखाते हैं तो फिर अच्छा भी दिखाए। हाँ, अनुपमा अपना सपना पूरा करे, पर मैं चाहती हूँ कि सब शट आउट होके हो जाए या फिर कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए भले ना बोले पर अलग ना हो। और अलग भी ना हो, बस ऐसी जैसा आज वो दोनों आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बोल गए। तो ये सोच के कि 3 साल बाद फिर मिलेंगे, अगर सही रहा सब तो बस ऐसे हो। पर बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो के नहीं, क्योंकि आज बा के शब्द मुझे भी जो खल गए। क्योंकि बा जब रिकेप में बोलती है कि शादी कर ली या करने कब करने वाले हो तो तुम दोनों के रिश्ते का नाम हो, तो वो कहीं ना कहीं मेकर ने बा के जरिए ऐसा लगता है कि डाल दिया हमारे मन में कि तलाक तक जाएगी। क्योंकि माया शायद आई भी उसी लिए होगी कि वो छोड़ दे बोलेगी और छोटी के नाम पे ब्लैकमेल ज़रूर करेगी कि छोटी को पिता का काम मिल जाए और जायज़ नाजायज़ जो भी हो वो वाला ना लगे रिश्ता। तो शायद अनुपमा फिर एक कुर्बानी देगी बच्ची के लिए। मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो। मैं भी नहीं, ऐसा ना हो। इतना गंदा मत बताना प्लीज़। कितने भी बार बोलो ना त्रिपाठी जी, प्लीज़ निकल ही जाता है, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे दिल के हैं। और नहीं, पर आप कहीं भी गलत नहीं है। आप जो जिस टाइप से जैसे आपने बोला ना कि प्लीज़ प्लीज़ मत बोला, अच्छा नहीं लगता, तो सही में आपका हमारे लिए वो प्यार है, वो लगाव है। जो हम एक दूसरे से इतने दिनों से जुड़ गए, महीनों से जुड़ गए, तो वो उसके लिए आपको लगता नहीं सुनना अच्छा लगता है। प्लीज़ प्लीज़ क्यों किसी के सामने गिड़ रहा है? मेकर को जो बनाना है कहानी उन्होंने बना दी। ये सब पहले शूटिंग हो गई, 1 हफ्ते की शूटिंग हो गई, पूरा ट्रैक हो गया शादी के बाद, शादी तक का पूरा, शादी भी हो गई, लीप तक की बात इनका शूटिंग हो चुका है। तो अब वो हमारे प्लीज़ प्लीज़ कहने से नहीं बदलने वाले। इसलिए इस आपने बोला, मुझे आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। बहुत कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ ना बोलूँ, फिर एक आध बार हो ही जाता है। तो सलमा जी, हाँ क्या ना, शबनम जी आप थोड़ा रिएक्ट मत करिए। त्रिपाठी जी
कोई गलत नहीं बोली। आप भी अपने आप को संभालिए, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है आपकी तरफ से तो मत करिए, आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ मैं। और महिमा जी, आप भी, आपने कल बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, आपकी सेहत पे भी इफ़ेक्ट किया, तो प्लीज़ अच्छा नहीं लगा सुन के। प्लीज़ ऐसा मत करिए ना। आपके फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके तरफ ध्यान दीजिए, मत देखिए शो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। और बाद में पता चल ही जाएगा ना, आप जब ठीक हो जाएगी तो पता चल जाएगा, रिकेप में देख लेना, फिर आपको अच्छा, बहुत अच्छा न्यूज़ पता चलने के बाद आप वो सीन भी देख सकते हो, कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मुझे भी बहुत आता है, पर मैं आपके जैसा नहीं रिएक्ट करती, और आपकी तो सर्जरी है। कल मैंने अपने आप को बिज़ी रखा, कल रोना बहुत आया, पर मुझे किसी काम से दिन भर घर के बाहर जाना पड़ा। शाम को 7 बजे आई, तो वहाँ बाहर जब रही तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं बहुत बिज़ी रही, तो मोबाइल को टच भी नहीं किया था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई फिर शाम तक। और आपके बाद में सारे देखे अंजू जी शो, तो बहुत अच्छा लगा, समझ में बहुत अच्छी बातें समझ में आ गई। तो थैंक यू अंजू जी। शो के बारे में बोलूँगी, आज वनराज का सही लगा, क्योंकि आज वनराज बहुत दूर से देख रहा था, पर उसके मन में चल भी रहा था ना कि कोई तो रोको इनके भी, इनके मिलन को, कुछ तो भी कहता है वो वर्ड। और पर जब वो बोलता है कि तुमने हीरा छोड़ के पत्थर को चुन लिया, तो वो अनुज के लिए जरूर बोल रहा था, पर लग माया को रहा था। ऐसे ही पूरे शादी भर माया को ऐसे ही सब लोग कुछ ना कुछ टॉर्चर करते रहे, ताकि उस वो हम खुशी नहीं रहे यार, वो खुशी नहीं रहनी चाहिए, वो नहीं रहनी चाहिए। और आज छोटी अनु के हाथ में चोट दिखती है, तो मुझे लगता है माया ने छोटी अनु को कुछ ना कुछ चोट पहुंचाई है। आप बीमारी के बारे में बोलते हैं, तो मुझे बीमारी का इसलिए नहीं लगता कि अनुज रास्ते से बाहर गया तो सडनली वो बच्ची खेल रही थी, तो उसके साथ बीमारी का क्या। और वो खुश थे, उस समय वो खुश थे, या फिर उसने वो देख लिया होगा दोनों का झगड़ा, या क्योंकि वो रूम में जो लॉक करती है तब यहाँ शॉक बैठ गया होगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। और शायद अनुपमा को भी धमकी दी होगी कि यह सब अनुपमा के साथ भी हो जाएगा, शायद हो सकता है, इसलिए दोनों इस बात को छुपा रहे होगा। छोटी को कोई बीमारी या होती है, शौक बैठता है, तो उसमें झूठ बोलने जैसा नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए और रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इतना वो मम्मी को देख के खुश ना हो। बहुत छोटी बच्ची है, तो माया नहीं धमकाया है, और वो इसलिए भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जैसे वो अनुपमा पूछती है कि बता ना क्या हुआ, और पूछने की कोशिश करती है, तो माया तुरंत उसके कंधे पे हाथ रख के उसको चुप करा देती है, तो माया की, इसलिए मुझे लग रहा है। और अनुज ज़्यादा नहीं दिखा सकता ना गुस्सा मैम, तो गुस्सा था, तो एक दो बार दिखा तो कोई महत्व नहीं करता है, पर दिखा नहीं सकते। पर आज ये बोलना चाहूँगी कि वो जब पूरा क्लियर दिख रहा था, उसके आंखों से प्यार, मुस्कुरा रहा था अनुपमा को देख के, वो जो भी, तो अनुपमा क्यों नहीं समझेगी। और एक अनुपमा में जो एक था अब तक जो क्वालिटी दिखा रहे थे, कि वो बिना समझे सामने वाले की बात समझ जाती थी, बच्ची अपने बच्चों की हो या किसी की भी हो, तो वो वनराज के दिल में क्या चलता है, अच्छा बुरा, वो भी माँ अनुपमा समझ जाती है। तो आज अपने प्यार के लिए क्यों नहीं लगेगा उसको। तो ये जो अगर नहीं दिखाएंगे ना, तो ये भी बहुत बेईमानी होगा आज का ये शो दिखा के। फिर ये जो सीन दिखाया कि चप्पल पहनाना और दोनों ने एक दूसरे को देखना, आंखों ही आंखों में एक दूसरे के प्रति जो है प्यार, वो दिखाना, तो ये जो दिखा रहे हैं तो वो बेईमानी होगा। फिर बिना मतलब कुछ भी डाल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे ही लगेगा अगर ये अनुपमा नहीं समझी तो। और हो सकता है कि वो बात अनुपमा को अनुज तक पहुंची गई होगी, जब वनराज की बीमारी के बारे में पता चल रहा है, तो अनुपमा जा रही है अमेरिका, तो वो भी पता चल ही गया होगा, डिम्पल है ना बताने के लिए। और कल के बारे में मैं बस वो थोड़ा दुखी थी, इसलिए मैंने बरखा और
अधिक और इन लोगों के बिजनेस के में इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे वो, अरे इन लोगों के साथ तो ऐसे होना भी चाहिए, पूरा बर्बाद होना चाहिए। कपड़िया एम्पायर अनुज का है, इसलिए नहीं, अनुज फिर से कुछ ना, अनुज में है वो काबिलियत है, वो ताकत, वो फिर से एक दया एम्पायर शुरू कर देगा अगर चाहे तो। और अनुपमा साथ है तो ये बर्बादी तो होना ही चाहिए, ये इनको तो सबक मिलना ही चाहिए, लताड़ के निकालना चाहिए। और माया को भी बहुत, और वो बा ने जो मन में डाल दिया ना तलाक की बात, तो वो है ना शादी की बात, तो वो मुझे बस उसी बात से लग रहा है कि प्लीज़ ऐसा नहीं, क्योंकि तलाक नहीं दिखाना चाहिए, अलग हो रहे 3 साल के लिए रहे, इसलिए नहीं कि माया के मंसूबे पूरे नहीं होना चाहिए। लीगली वो, उसको वो अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए कि वो अनुज की पत्नी बने, बस उसको वो दूसरी औरत ही रहे भी, अगर उसके साथ मजबूरी में रहे जो भी हो, तो वो दूसरी औरत ही रहे। हर बार उसको ये हर बार उसको ये तकलीफ सताए, ये प्लीज़ ऐसा कुछ दिखाए ना मेकर चलेगा, पर प्लीज़ वो तलाक और वो अलग दोनों होना ये बिल्कुल ना दिखाए, बस मैं यही चाहती हूँ। और अभी 3 दिन देखना, बहुत कुछ गला अच्छा बुरा होगा। अनुपमा का दिखाया है कि वो जाके बैठ जाती पूजा में एकदम जल्दी से, माया बुरा लगता है, अनुज भी देखता है, पर ये तो शादी में हो नहीं है, और डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो। और आज डॉली बहन इतने दिनों बाद दिखी डॉली, तो इतने समय से कहाँ थी, जब सच में शाह परिवार को एक बेटी की ज़रूरत थी तो अनुपमा ही भाग भाग के आती थी। माँ थी इसलिए नहीं, पर बुआ भी तो कर सकती है, बुआ के भी तो कोई फ़र्ज होते हैं, अगर आके थोड़ा मदद तब कर दिखा देते तो। कुछ भी यानी मेकर कभी कुछ दिखा रहे, कभी कुछ दिखा रहे, अरे कुछ तो रिलेटेड दिखाओ, कुछ तो सही दिखे हमको, कुछ तो लगे कि नहीं हाँ है। अब ये तो डॉली अगर अच्छी बहन है, अच्छी नाना बहन है, अच्छी लड़की है, वो है ना, उसका कैरेक्टर अच्छा दिखाया है, तो उसको क्यों फिर बीच में गायब कर देते हैं, तो वो नई बात समझ में आ रही मुझे। तो ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाला काम मत करिए ना मेकर आप, ये सब बेवकूफ़ी दिखती है, आपकी बेवकूफ़ी दिखती है, हमारे को बेवकूफ़ मत बनाओ, समझ में आता है, सब समझ में आता है कि ये कहाँ जा रहे हैं और क्यों नहीं दिखा रहे, तो यानी अब आपको दिखाने के लिए वो है और अब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं आता। डॉली बहन क्यों दिखाया है तो फिर ये भी बताइए, शोपीस मत बताइए किसी को। थैंक यू अंजू जी। नमस्कार अंजू जी, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा दोशी। आज का आपका एपिसोड देखा कि अनुपमा के सामने माया लेके गई अनुज और छोटी को, और माया के चेहरे की स्माइल, मैंने थोड़ा सा एपिसोड देखा था और उसके बाद में आपका वीडियो सुना। मैं तो माया के चेहरे पे जो स्माइल थी उसे देखकर तो ऐसा लगा कि वो बहुत खुश है, लेकिन अनुज और छोटी दोनों के चेहरे थोड़े से परेशानी में थे, थोड़े किसी टेंशन में हो, किसी मुसीबत में फंसे हुए, इस तरह से लगा मुझे। और आ, आपने बताया कि वो छोटी को उनके सामने से लेके गई, लेकिन अनुपमा इतने दिनों तक तो बिल्कुल भी किसी की चिंता नहीं कर रही थी। सबके सामने आते ही तुम कैसी हो बेटी, तुम कैसी हो, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी। वो चाहती तो धीरज या किसी और से पूछ भी सकती थी। और अंजू जी, मैं डिम्पी से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि डिम्पी की वजह से अनुज यहाँ आए हैं। वो अनुपमा की तकलीफ को एक बार भी नहीं समझना चाहती, और डिम्पी अनुज के आने से बहुत खुश है। यहाँ तक कि इस शादी में अनुज के आने से कोई भी खुश नहीं है। सबके दिमाग में सवाल है, हजारों सवाल है। और अनुज, आपने सही कहा कि अनुज रिस्क लेके आए हैं। शायद आपकी बात ये भी सही हो कि छोटी की कोई बीमारी, लेकिन छोटी के हाथ की चोट ऐसा दिखा रही है कि माया ने उसके साथ कोई मारपीट की है, कोई कुछ कुछ ऐसा किया है कि वो डरी सहमी रहने लगी है। तो ऐसी माँ होती है कि अपने बच्चे को यूज़ करे, ये माँ नहीं हो सकती। माया कभी भी छोटी की माँ नहीं हो सकती, वो बच्चा चोर या बच्चा बेचने वाली ही होगी। और मैं और बापे भी, मुझे प्रोमो में मैं देखा था
कि बा ने अनुज को और माया को उकसाया कि तुम दोनों किस रिश्ते से साथ में रहते, शादी-वादी हो गई है कि नहीं? तो क्या चाहती है बा कि अनुज माया जैसी लड़की से शादी कर ले? अभी वो उसके साथ रह रहा है, वो किस मजबूरी में है, क्या है, वो तो हम कोई नहीं जानते। हाँ, और एक आपने बताया कि वनराज ने अच्छा किया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बोला, पर बाद में वनराज ने उससे इतना ही कह दिया अनुज से कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम हीरे को छोड़ के पत्थर को पसंद कर रहे हो। और अनुज अपेक्षा भरी नज़रों से कांता माँ के सामने देख रहा था, लेकिन कांता माँ ने मुंह फेर लिया। तो कांता माँ भी ये नहीं समझ पाई कि अनुज के चेहरे के कुछ भाव अलग है, वो माया के साथ खुश है या नहीं। लेकिन हाँ, सबको अभी अनुपमा की दुख तकलीफ दिखाई दे रही है। ये सच है कि अनुपमा बार बार वो हो रही है, लेकिन आज वनराज का एक और बात अच्छी लगी कि उसने अपनी बीमारी का ठीकरा काव्या के सर पे नहीं फोड़ा और काव्या से इतना पूछा कि तुम कैसी हो। और उसे अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने अनुपमा और काव्या दोनों ही के साथ में गलत किया। लेकिन ये हर बार वनराज बीमार होता है तब उसको गिल्ट फील होता है, और हर बार बीमारी में से ठीक होने के बाद में वो अपने ही असली स्वरूप में आ जाता है। कुमुदिनी जी, मैं बहुत आपसे इंस्पायर हूँ। मैं आपकी पॉजिटिव सोच से बहुत मुझे अच्छा लगता है आपके सोच से। पर हम कभी-कभी किरदारों से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हमको वो हमारी ही फैमिली का मेंबर लगने लगता है। उसकी गलती को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इस तरह से हम जुड़ जाते हैं कि वो खुश तो हम खुश, वो दुखी तो हम भी दुखी। बहुत सालों पहले रामायण सीरियल आती थी, उसमें सीता का रोल करने वाली दीपिका जी को कुछ शायद बुरी आदतें थी उस ज़माने में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने किसी मैगज़ीन में पढ़ा था और उसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बीड़ी, सिगरेट, शायद ऐसी कुछ आदतें थी उनको कि मुझे लोग पैर छूते थे सीता समझ के, मुझे असली सीता समझ के लोग पैर छूते थे, इसलिए मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। इस तरह का उनका कहीं इंटरव्यू पढ़ा था। और महिमा जी, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी आप अच्छी हो गई, आप स्वस्थ हो गई हैं, ये इस बात की हमको सबको खुशी है। लेकिन आप बहुत इमोशनल है और मैंने कहा ना, इस तरह से हम किरदारों से जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए हमको यही लगता है कि ये सब हमारे आसपास ही हो रहा है, हमारे सगे संबंधी के साथ या हमारे साथ में ही हो रहा है। इस तरह से हम जुड़ जाते हैं। लेकिन महिमा जी, आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, आपको अंजू जी, शबनम जी और सबने आपको कहा, इसीलिए आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, वही आप। और जल्दी से, अभी थोड़ा-सा आपकी आवाज़ में फ़र्क लग रहा है, फिर से आप थोड़े दिनों बाद रिकवर हो जाएँगी और आप नॉर्मल उसमें बात करेंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको देखकर बहुत ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि आप अपनी बीमारी आप जानते हुए भी आप उसमें से अच्छे से निकल आई हैं और थोड़े दिन और केयर कर लीजिए, इसीलिए आप और ठीक हो जाएँगी। और धन्यवाद अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए कि हम सब बहनें अपने मन की, अपनी फैमिली की, अपने आस-पास की सब बात आपसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद अंजू जी। हेलो हेलो अंजू मैम, मैं कमलजीत लुधियाना से। आज का एपिसोड देखा अनुपमा, बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि अनुज और छोटी कैसा दिखा रहे हैं अनुपमा के साथ। कुछ नहीं पता चल रहा है कि माया ने क्या किया है छोटी और अनुज के साथ, पर अब बहुत ज़्यादा लेके गुस्सा आ रहा है कि मेकर्स क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि देखने को दिल नहीं कर रहा है। मैं पहली बार बना रही हूँ
आपको मैसेज भेज रही हूँ पहली बार। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बस इसे देख देख के ना अपनी हेल्थ ख़राब हो रही है। इतना टेंशन हो जाती है ना बंदे को, सारा दिन टेंशन में निकल जाता है। पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा। पता है, मेरे को तो लग रहा है अब अनुज माया के साथ शादी करेगा। जैसे आज बा बोल रही है ना, लग रहा है कि अब माया और अनुज एक होंगे। अनुपमा तभी अलग अपना ज़िंदगी शुरू करेगी। समझ नहीं आ रहा, पर लेकिन हम मान को एक देखना चाहते थे। पता नहीं अब कैसे, क्या क्या करेंगे, मान एक होंगे कि नहीं होंगे। मेकर्स ने पूरा सीरियल ही ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं जिस समाज को क्या बताना चाहती हैं कि एक बीवी के होते एक नाचने वाली किसी का घर ख़राब कर दे, किसी का घर तोड़ दे, उसके ही पति को छीन ले। ऐसी औरत से बंदे ने विश्वास ख़त्म कर दिया। कोई औरत किसी औरत पर विश्वास नहीं कर सकती कि कोई ऐसा भी कोई किसी के साथ कर सकता है। आगे पता नहीं अब क्या करेंगे ये लोग। पर माया का, वनराज का, बरखा, ये तीनों मिले हुए हैं। आज भी एकदम जब अनुज और अनुपमा एक साथ दोनों का मोमेंट दिखा रहे थे, तब भी वो वनराज कैसे बोल रहा है इसे, एक दूसरे कोई आ जाए, इन लोगों के भी कोई आ जाए इसको लेके। पता नहीं अब क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहते हैं ये लोग। अगर मैम कोई गलती हुई हो तो सॉरी, पहली बार वीडियो भेजा है। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। आज के एपिसोड में भैया लोग सब कोई बैठ के जो बोले ना कि हमको तो मोबाइल देने वाले नहीं है, सब बातें कर रहे थे वो सुनी उन्होंने, और आपकी स्क्रिप्ट सुनी। पता नहीं क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, लेकिन जो सुनी उसके ऊपर से मैं बताना चाह रही हूँ। ये माया की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। जो फर्स्ट ईयर लेडीज़ होती हैं वो साजिशों का जान देती है, ना कि रियलिटी को। मुझे तो ऐसे ही लगा, क्योंकि उस चीज़ को लेकर वो ब्लैकमेल करी है। और तो और अगर इतना ही नहीं कर सकता था, प्यार ही नहीं कर सकता था, उसको सामने कर ही नहीं सकता था, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अनुपमा से अब वो दूर होना चाह रहा है। हमको लगता है कि छोटी अनु के साथ उसने कुछ ऐसा किया होगा कि वो डर के अनुपमा के पास नहीं गया, वो छोटी के पास रुक गया। अनुपमा की एक गलती की सज़ा वो खुद अपनी गलती का भुगतान भोग रही है। जब उसने अनुज ने कहा था कि माया को घर में मत रखो, मैं खुद हैंडल करूँगा, मैं सब चीज़ देखूँगा, उसने एक ममता की माया जो बोलते हैं ना, वो उसके अंदर था, वो खींची चली गई। उसका भुगतान उसको भोगना पड़ रहा है। हाँ, वो बच्ची माया माया कर रही थी, थोड़ा दिन के लिए बाहर चले जाते हैं उसको लेकर, तो वो माया का ट्रैक ही ख़त्म हो जाता, वो माया को भूल ही जाती। लेकिन ऐसा नहीं दिखाया। वो कहते हैं ना कि बच्चे को ज़्यादा कोई अट्रैक्शन देता तो बच्चे वही चले जाते हैं, फिर वो अपनी माँ का भी नहीं सुनते हैं। इसमें यही चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन तकलीफ़ है, क्या कर सकते हैं। सीरियल है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। शबनम दीदी, मैं ठीक हूँ। जो आपने मेरा साइड लिया था कि आप, मैं आपके सहमति हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ। मुझे लगता है ना कि कभी कभार किसी को ज़्यादा अच्छा समझना और किसी को ज़्यादा, जो बुरे लोग होते हैं, जैसे कि बा का बता रही हूँ, वनराज का बता रही हूँ। वनराज के बता रहे थे कि भैया लोग की एक्सपेक्टेशन ही अलग था, उसे तकलीफ़ हुई है, खुशी है उसके अंदर में कि चलो अनुज अनुपमा अलग हो गया, लेकिन उसकी आंखों में ये तकलीफ़ ज़रूर थी कि देखो मैं तो उसके साथ ऐसा किया, अब दोबारा उसके साथ ऐसा हो गया। कभी कभी आदमी जो गलत करते हैं ना, वो भी कभी कभी सही समझने लग जाते हैं अपने आप को कि नहीं, मैंने भी किया है ऐसा। काव्या वापस आ गई,
काव्य वनराज सामने रहेंगे तो, और माया, स्पेशली माया और अनुज सामने रहेंगे तो ज़रूर उसको खलेगा, और ज़रूर खलेगा। क्योंकि तकलीफ़ ऐसी चीज़ होती है ना कि बांधे ही नहीं बनती है। और छोटी का बात ही अलग है, डर के बोल रही हो, चाहे कोई भी बोल रही हो, कुछ भी बोल रही हो, जब एक माँ है और बच्चों को प्रॉब्लम है तो बच्चे को बताना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। माँ को थोड़ा सा उस चीज़ के लिए तकलीफ़ होगा ना, माँ उस चीज़ का सॉल्व करेगी ना, पर वो क्यों नहीं बताई, माया को माँ बोली। और एक चीज़ सच में मेरे को रिडिकुलस लगा कि पूजा सत्यनारायण का हो रहा है तो उसमें जब बा ने उसे टोंट कसी कि अब तक शादी वादी कर लिया है कि कुछ और, तो आराम से माया उसको साइड करके अपने उस जगह पे बैठ गई। समर को इस बात पर ऑब्जेक्शन रखना चाहिए कि मेरी माँ की जगह है वो। जब वो हमेशा अपनी माँ का साइड लेता है तो ये बात कहना चाहिए कि अनुज के साथ अनुपमा का ही जगह है, आपका जगह नहीं है। प्लीज़ मेरी शादी में तो आप इंटरफेयर ना करें। अगर वो बेटा है तो ये बात कहने का राइट बनता है, चाहे वो बीवी का गुलाम हो, चाहे वो अपनी फियांसी का गुलाम हो, ये बात उसको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं बोलता है तो वो भी खुद सेल्फिश बन गया है। एक बेटा जब सेल्फिश बनता है, जो अच्छा बेटा, लाडला बेटा अगर सेल्फिश बनता है तो वो माँ को और तकलीफ़ होती है कि मेरे बेटे ने भी मेरा साइड ले लिया। तो स्पेशली अगर मेकर्स ये दिखाने की कोशिश करे कि चलो उसका जो बेटा है वो बात बोले कि नहीं, इस जगह पे आपको बैठने का राइट नहीं है, मेरी शादी में तो आप इंटरफेयर ना करें, तो वो बात संभला जा सकता है। लेकिन इस बात पे बहुत तकलीफ़ हुई है। मेकर्स को पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। अब तो मैं उससे ज़्यादा कुछ बोलने वाली नहीं। और एक चीज़ दीदी आपको बताना चाहूँगी, सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है मेरे लिए। आज तक कभी भी नाना जी और नानी जी के वसीयत के बारे में नहीं पता लगता है, मैं नहीं बताना चाहती थी। मेरे पूरे फैमिलीज़ हंसते खेलते, दिमाग लगाए नहीं कि मेरे को चाहिए, बोलता है मेरे को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो है महिमा का है। मैंने कहा भी कि मेरे इतने सारे इलाज में सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन लगा है, सबका है वो, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि मेरे आगे का जो बोलते हैं ना कि कर्मा, वो मुझे मिल गया। कि मैंने जितना संघर्ष किया है मेरी नानी जी के जाने के बाद, मम्मी पापा के जाने के बाद, जो सेवा मैं सबके साथ करी हूँ, भाव से रही हूँ, उसका जवाब मुझे आज मिला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना का प्रॉपर्टी सारे मेरे नाम हो जाएगा, और बिना कुछ मांगे जब मिल जाता है ना मैम, तो वो उसका खुशी अलग होता है। कुछ मेहनत मैंने की, कुछ मेहनत किसी और ने की, लेकिन फल मुझे मिला। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और सारे फैमिलीज मेंबर कभी भी कुछ भी नहीं बोले कि किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं ना नहीं। मैं बहुत लकी हूँ मैम कि मेरे को ऐसा परिवार मिला। मैं सोच भी नहीं सकती कि बचपन से जो बच्ची तकलीफ़ पाई है, शादी के बाद भी तकलीफ़ पाई है, आज एक बीमारी कैंसर के सामने परिवार का प्यार दिखाई दे दिया कि मुझसे सब कितना प्यार करते हैं। मैं हमेशा मन में ये लेके बैठती थी कि मेरा कोई फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता, अट्रैक्शन नहीं देता, लेकिन आज समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। कोई भी कमी होता है, कुछ बात होता है तो सब मेरे से पहले शेयर करते थे, बताते थे। हाँ, पेन होता था, बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में है कि पहला मोटिवेशन मेरे से जाने की कोशिश करते थे कि उसके मन में क्या है। थैंक यू पूरी दीदी के लिए। मैं ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन एक चीज़ और, एक बात कहना चाह रही हूँ कि कल जो मैंने देखा था कि अनुज को चप्पल पहनाते हुए, और आज का थोड़ा बहुत जो फिकेशन हम लोग सोचे थे, रात में बात किए थे, वो सुना, तो साथ में बैठ के ही बाहर में टीवी चल रहा था, साथ में ही बैठ के हम मेरे को बाहर लेके गए भैया लोग, बोला चल आज साथ में बैठ के अनुपमा देखेंगे। हमने 10 बजे तुम लोग देखो ना, हम सो रहे हैं जाके, मेरे को मन नहीं है। बोले तेरे हाथ में मोबाइल नहीं है ना, तू सॉन्ग सुन सकती ना कुछ सॉन्ग से, हम लोग सबके सब बाहर देख रहे, तेरा मन जरूर करेगा, ला हाथ पकड़, मैं तेरे को लेकर चलता हूँ उधर। बैठे, स्पेशली डॉक्टर अंकल ने, मतलब डॉक्टर जो मेरे डॉक्टर भैया है ना, अंकल बोल रही हूँ, डॉक्टर भैया ने मेरे को स्पेशली कांच का गिलास दिया।
और फर्स्ट टाइम दिया कि जानते थे कि वो गुस्सा आएगा उसको और कुछ ना कुछ वो करेगी। वो अंदर घुट पीने के लिए नहीं दिए कि अंदर घुट पिएगी तो उसको तकलीफ होगी, और दिए बोला कितना कांच फोड़ेगी उसको फोड़ने दे, मन का शांति होगा और मन में आराम मिलेगा। और बिलीव नहीं करेंगे दीदी, मेरे रात में इतना अच्छा रिलैक्स होके नींद आया। और कभी भी जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं 10th पास करी थी, 10th और 12th पास करी थी, तब मम्मी का थोड़ा झलक और पापा का झलक दिखा था। आज कल रात को वैसा झलक दिखा। वाह बेटा, तेरा अंदर का गुस्सा शांत हुआ और तू बहुत खुश है। यही देखना चाहती थी मेरी बेटी के अंदर कि तू बहुत ज़्यादा खुश है। अब तू हैप्पी रहे और अच्छा से रहे, किसी का गुस्सा, किसी का रेजिग्नेशन ना निकाले। कहते हैं कि किसी का डेथ हो जाने के बाद उनका दर्शन नहीं होता, वो एंजल नहीं बनते, वो दिखाई नहीं देता, पर मुझे अपने माँ बाप का दर्शन हो गया। मैं बहुत खुश हूँ मैम। शादी के बाद का बात, जब शादी के टाइम, जब हम फर्स्ट नाइट के टाइम मम्मी पापा का दर्शन हुआ कि बेटा तेरा शुरुआत चालू हो गया, घर गृहस्थी संभालो, वो वाला समय का आशीर्वाद। और अब जब मैं ठीक हो रही हूँ, वो ब्लेसिंग अब मेरे माँ बाप का पड़ रहा है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि आई एम वेरी हैप्पी। कोई ये लग रहा होगा कि मजाक है, ढोंगी है, लेकिन ये सच है कि जब आत्मा को खुश मिलता है ना, जैसे कि तकलीफ़ होती है तब भी आत्मा दिखती है, और जब खुशी होती है तब भी आत्मा दिखती है कि अपने बच्चों को सर पर हाथ फेर के जाएं। कल पूरा दिन मेरे को ऐसे लगा कि मम्मी मेरे पास में बैठी और मुझे माथे पर हाथ मसल रही है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में थी। और इस पेन में थी ना, ऐसा झटका लगा था ना मुझे कि कोई भी उस झटके को निकाल नहीं सकेगा। कोई मेडिसिन देके सुला सकता है, कोई कांच का गिलास देके फोड़ सकता है, लेकिन फुटवा सकता है, ये सब कर सकता है, लेकिन जो माँ का हाथ लगता है बच्चे के ऊपर, वो बड़ा सबसे बड़ा सरप्राइज़ होता है। और वो मेरे मॉम एंड डैड ने दे दिया कि ले बेटा, तू जब याद करेगी अब मैं आऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि तेरी खुशियों में ही आऊँगा, अब तेरे तकलीफ़ में भी मैं दिखूँगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, और आप लोग की ब्लेसिंग भी काम आई। सच बताए तो मॉम ने कहा कि तेरे को सब इतना प्यार करते हैं, तुम हंग्री स्पिरिट में शायद अंजू दीदी से बहुत प्यार करती हो। ये भी सुनने में आया मेरे को। बोले आप कैसे? बोला हमको, मेरे को सारा पता है बेटा, बहुत मानती है तुझे। इसलिए बेटा जितना भी बात है तुझे समझा रही हूँ, टेंशन नहीं लेना है, ये सीरियल है और तुम्हें बहुत खुश रहना है। क्या सच में मैम मॉम एंड डैड बोलते हैं कि एंजल बनने के बाद दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है मैम? ये बात आप बताइए, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मैम। थैंक यू मैम, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और दीदियों से भी प्यार करती हूँ, और सबनम दीदी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते अंजू मैम, मेरा नाम रश्मि है। आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं। मैं आपके साथ आज पहली बार जुड़ रही हूँ मैम। मैम मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समर डिम्पी के प्यार में अंधा हो चुका है, क्योंकि अगर डिम्पी अनुज को न बुलाती तब अनुपमा को यह दर्द दोबारा न सहना पड़ता। रीज़न कोई भी हो अनुज को न वापस आने का, लेकिन अनुपमा को अनुज को माफ़ नहीं करना चाहिए। अनुपमा को अब केवल अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। नमस्ते मैम। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छी होंगी और सब लोग अच्छे होंगे। महिमा दीदी आप कैसी हैं? अच्छी हैं आप? देखिए महिमा दीदी, मैं आपको अच्छे के लिए ही बोलूँगी कि आप इतना देखिए टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से आपकी ही तबीयत ख़राब होगी और किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये तो सीरियल जैसे चल रहा है, चाहे हम अपनी जान क्यों ना दे दें, जैसे इन लोगों को चलाना है डायरेक्टर को, वैसे ही ये चलाएंगे। हमारे कहने से, हमारे बोलने से इनकी सेहत पे या इनके दिमाग पे या इनकी बुद्धि तो नहीं आ जाएगी। करेंगे वही जो इनका फ़ायदा है, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे ये लोग। इसलिए बोलती हूँ हाथ जोड़ के महिमा दीदी कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप अच्छी रहिए।
अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करें। आप बिल्कुल अच्छी रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस आप ये देखिए, ये सोचिए कि बस मैं एक सपना देख रही हूँ, इन सपनों से मैं बाहर निकली हूँ और आपको सपनों में नहीं जाना है, ठीक है? जो आपके रियल में जो कुछ है, आप उसमें जिए और उसी में खुश रहिए। आपकी फैमिली माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए अपने फैमिली में मस्त रहिए और एंजॉय करिए। दुनिया क्या करती है, अच्छा करती है, बुरा करती है, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है दीदी? दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। दुनिया चाहेगी कि ये खुश कैसे हैं, हम नाखुश हैं तो ये खुश कैसे है, दुनिया ये चाहती है। तो आप सबकी सोच पे पानी फेरो और आप आगे बढ़ो, ठीक है? दुनिया वाले ये नहीं देख सकते हैं कि आप ज़रा सा अच्छा पहन लोगी, अच्छा खाने लगोगी, अच्छी सोसाइटी में रहने लगोगी ना, तो दुनिया देखने वाली जल जाती है कि ये कैसे अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। ना रहें, दुनिया ये सोचती है, ठीक है? तो सबकी सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है? जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कहते नहीं है, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती है, चाहे हम उसे कितना भी सीधा कोशिश कर लें। तो इसीलिए दुनियादारी की चीज़ों में मत पड़िए। जैसे सीरियल चल रहा है वैसे चलने दीजिए। हम कुछ भी कह लेंगे, बस ये है कि तकलीफ़ बहुत हो रही है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी हम यहाँ पर बस अन्जू मैम की ये यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं कि मैम बस क्या करें, बस दिल तो बहुत ज़्यादा टूटा है। रोज़ डेली आस रहती है कि कब सुबह होगी, कब अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, कब सुबह होगी, कब अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, आस लगी रहती है। पर जब देखो ना तो मन टूट जाता है। तो महिमा दीदी, मैं आपको बोल रही हूँ कि बिल्कुल मायूस मत होइए, आप अच्छे से एंजॉय करिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, ठीक है? सीरियल पे बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए, ऐसा सोचिए मैंने ये देखा ही नहीं है, ठीक है? ये ख़ास करके मैं आपको बोल रही हूँ दीदी, ठीक है दीदी? और अंजू मैम, आज तो देख कर के ना दिल भर आया। इतने दो दिलों प्यार करने वाले कपल दोनों को दूर कर दिया गया। क्यों? यही क्यों इतनी तकलीफ़ उठाएं? और जिन्हें तकलीफ़ उठानी चाहिए वो शान से आ रहे हैं। छोटी का बदलाव, अनुज का बदलाव, सबका बदलाव अलग। अनुपमा कितना हिम्मत लाएगी? या तो ये शादी में आना ही नहीं चाहिए था, और शादी में ना आते तो अनुपमा को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। पर अब अनुपमा को बहुत तकलीफ़ हुई अपनी बेटी को देखकर, अनुज को देखकर। माया सामने से चली गई। साबित कर दिया डायरेक्टर ने कि बुराइयों की हमेशा हार होती है, नहीं होती है। अच्छाइयों की हार होती है, बुराइयों की जीत होती है। साबित कर दिया। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। या तो नहीं आते तो अनुपमा को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, पर आज कुछ ज़्यादा ही सामने आना, बिना बात किए चुपचाप चले जाना, छोटी का बदलाव। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है? क्या कोठे वाली सब औरतें एक जैसी नहीं होती हैं? क्या साबित क्या करना चाहते हैं कि कोठे वाली हो या औरतें सारी ऐसी होती हैं? जो बेचारे, जो तो बुरे है ही हैं, उनके साथ में जो अच्छे लोग होते हैं वो भी पिस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोठे वाली औरत सब बुरी ही होती है, मगर मैंने माया जैसी औरत कभी नहीं देखी है, और ना कभी मैं देखना चाहती हूँ ऐसी औरत को। जो मैं सोच रही थी, जो मेरे मन में डर था, आज वो हकीकत हो गया। पूजा में बैठना, हाँ, अब नहीं धमाका होगा, अब सच्चाइयों का सामना नहीं हुआ ना तो मज़ा नहीं है। क्या फ़ायदा? फिर अनुपमा चली जाएगी और ये लोग भी अपना शादी करके चले जाएंगे, तो किस बात का सच्चाइयों का मज़ा आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। धमाका जब करना चाहिए तब तो धमाका करते नहीं है, जब नहीं करना चाहिए तब धमाका करते हैं। क्या फ़ायदा? आज बहुत दिल टूट गया यार, मन नहीं कर रहा है ऐसा सीरियल देखने का। या तो अनुज को दिखाते ही नहीं, छोटी अनु को नहीं दिखाते, माया की एंट्री हो जाती, वो आ जाती, चलो ठीक था। काव्या,
उसके भी हालत पे देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इधर माया दुखी, इधर अनुपमा दुखी। क्या करे बंदा, इससे अच्छा तो अनुपमा को ही हटा दो, मत दिखाओ। माया को बिल्कुल और अनुज के ही दिखाओ, यही चाहते हैं तो यही दिखाओ फिर, और मत दिखाओ। अनुपमा को हटा दो, काव्या को हटा दो। जब सारे कपल अलग ही अलग हो जा रहे हैं तो क्या फायदा। दिल नहीं कर रहा बिल्कुल देखने का, मज़ा नहीं आ रहा। आज थोड़ी बहुत खुशी थी कि चलो देखेंगे, ये देखने को मिला है। पूजा में बैठी है साथ में, आई एक जुबान तक भी कोई नहीं बोल रहा, ना छोटी बोल रही ना अनुज बोल रहा है। क्यों, किस लिए? अरे अच्छा खासा इंसान ना मरता होगा तो मर जाएगा। दूर रह करके थोड़ी सी आस थी, करीब आकर के वो तो जिंदा लाश बन गई। क्या उसके दिल पे बीत रही होगी, आप ही बताइए अंजू मैम, क्या बीत रही होगी। प्यार और एक पति कोई भी औरत नहीं बांटती है, हर चीज औरत बांट लेगी, अपना पति नहीं बांट पाती है। और उसके नजरों के सामने ये सब हो रहा है। कोई भी औरत होगी तो मर जाएगी जीते जी, नहीं सहन होगा। क्या साबित क्या करना चाहते हैं। मुझे डायरेक्टर पे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा। बस हमारा बस नहीं चल रहा है। बस मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और मैं एक बार ने मैं 1000 बार बोलूँगी, प्लीज़ सर प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर जब सारे परिवार को सबको एक किया है, सामने लाए हैं सबको, तो इसमें धमाका भी होना चाहिए। और अनुपमा अमेरिका जाने से पहले सारी सच्चाई सामने आ जाए तो ही अच्छा है, और नहीं अमेरिका जाने के बाद लौट करके आएगी तो फिर कोई मज़ा नहीं है, पिट जाएगा ये सीरियल। इसमें सब शामिल है, एक भी बंदा पीछे नहीं है, सबके सब लोग हैं। सिर्फ गुरु माँ नहीं है, गुरु माँ भी वापस आ जाएगी, उनको भी लिया है। सामने जो भी हकीकत है सबका भांडा सामने आना चाहिए। मगर प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ते यही बोलते हैं हम कि मत करो अलग, मत करो। भले 3 साल का लीव दिखा दो, कुछ भी करो, पर दोनों को अलग मत करो। माया की हार दिखाओ, अनुज की दिखाओ, अनुज की जीत दिखा दो, प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं, मत करो ऐसा। हिम्मत नहीं हो रही सीरियल देखने की या सुनने की। सुबह उठते हैं बहुत आस लगा करके ये सीन आएगी आज, शायद आज तो कुछ अच्छा दिखाएंगे, देख करके दिल टूट जाता है। आज मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, जैसे लगता है कि मेरा कलेजा फट करके ना हाथ में आ गया हो। मैं बहुत दिल से देखती हूँ, मैं ये नहीं सोच के देखती हूँ कि सीरियल है आया है आज देख लो खत्म करो, नहीं, बहुत दिल से देखती हूँ। मगर क्या देखूं दिल से, बहुत दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा मैम, हद से ज़्यादा। अंजू मैम अब आप ही बताइए, इसमें कुछ सीखने लायक है नहीं है? सॉरी मैम, क्या बताऊँ मैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच, इससे आगे मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, आपके विचार कैसे लगे आप सबको जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे। इनको सुनने के बाद क्या मन कर रहा है भेजने का? अगर कर रहा है तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.